ये जो एक्ट 15 जनवरी 2026 में लागू हुआ है, इसे आप कह सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार से समान शिक्षा के अधिकार की ओर सरकार का पहला कदम है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1956 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब यूजीसी ने जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है उसमें इक्वलिटी को इम्पोज करने के लिए जो 2026 में एक्ट रेगुलेट किया है, उसका उद्देश्य ही है जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन करना, जिसमें जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार होता है उसको परिभाषित किया गया है। इसमें विशेषकर ओबीसी वर्ग को कानूनी सुरक्षा देते हुए जो पिछला ढांचा था उसमें की कमी जो है, पिछले ढांचे में जो कमी थी उसको सुधारा गया है। यह भेदभाव अब चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, जैसे जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता, इसमें ऐसे विकृत शामिल हैं जो शिक्षा में समता को बाधित करते हैं, इक्वलिटी लाने में परेशानी लाते हैं या मानव गरिमा को उल्लंघन करते हैं। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र यानी कि इक्वल ऑप्शन सेंटर स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है, जिसमें समता, सामाजिक दोनों का समावेशन एवं समान पहुंच को बढ़ावा मिल सके और परिसर में जो भी भेदभाव है उससे संबंधित जितने भी शिकायत हैं सभी का समाधान हो सके। अब इसके अनुसार प्रत्येक संस्थान को एक समता कमेटी बनानी होगी, जिसके अध्यक्ष जो है संस्थान के प्रमुख होंगे। अब कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकेप्ड और महिला, इनका भी जो अनिवार्य रूप से भागीदारी होगा। इस कमेटी को 6 माह में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा कि किस तरह की शिकायतों पर क्या उपाय किए गए। एनुअल रिपोर्ट जो है वो यूजीसी को भेजना होगा, जो प्रत्येक वर्ष में एक बार होगा। इसमें जो संस्थान है उसके जो प्रमुख हैं उनको प्रभावी एक्शन और फॉलो अप के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यूजीसी भी एक राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित करेगी, जिसमें संबंधित निकायों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति शिकायतों की समीक्षा करेंगे और निगरानी करेंगे। अब नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को यूजीसी योजनाओं से बाहर भी किया जा सकता है। उनकी जो डिग्री देने की क्षमता है उसको भी रोका जा सकता है। ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी वो प्रोग्राम चला रहे हैं उनको भी स्टॉप कर किया सकता है या फिर उस यूनिवर्सिटी की मान्यता को ही रद्द किया सकता है। अगर हम बात करें कि इस रेगुलेशन को लाने का जरूरत क्यों पड़ा, तो वर्ष 2019 में जो आईआईटी दिल्ली को रिसर्च किया गया उसके अनुसार जो रिजर्व कैटेगरी के 75% छात्र ऐसे हैं जिनके साथ परिसर में भेदभाव किया जाता है। अब जातीय आधारित भेदभाव जो है वो न केवल शिक्षा की क्वालिटी को जो है प्रभावित करता है, बल्कि समाज में जो पूर्वाग्रह चले आ रहे हैं उसको भी प्रभावित करता है, जिसके कारण जो है एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों का जो प्रतिनिधित्व है उच्च स्तरीय संस्थानों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में बहुत सीमित रह जाता है। शिक्षा तक सीमित पहुंच जो है समुदायों को निम्न आय वाले व्यवसायों में ही फंसा कर रख देती है। सामाजिक समता, जो सोशल इक्वलिटी का जो भूमिका है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। रिजर्व कैटेगरी वालों का मनोवैज्ञानिक बहिष्कार, सोशल स्टेटस, ये जो है वो स्टूडेंट में चिंता, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी और पुअर परफॉर्मेंस इन एजुकेशन का कारण बन जाती है। यूजीसी एक्ट 2026 की अगर बात करें तो इस कानून को उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये 15 जनवरी 2026 से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हो गया है। अब इस कानून के तहत जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ने वाले ओबीसी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत कर सकेंगे। पहले एससी, एसटी कर पाते थे लेकिन ओबीसी नहीं कर पाते थे। अब वे भी जो है इस तरह का जो भी भेदभाव होगा उसका शिकायत कर सकते हैं। अब यूजीसी के इस रेगुलेशन के बाद जो है फॉरवर्ड कैटेगरी जो है, फॉरवर्ड वर्ग जो है, उसके पार्टियां द्वारा इसका पूरा विरोध किया जा रहा है।
उनका तर्क है कि इसके जरिए जो है स्वर्ण कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों के साथ जो है अन्याय होगा, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है। इस एक्ट के विरोध में उन्होंने स्वर्ण समाज समन्वय, जिसका नाम रखा है S4, उस एक समिति का भी गठन कर लिया है। लेकिन स्वर्ण वर्ग के सामाजिक हितकर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन पर ही सवाल उठा रहा है। यूजीसी की ओर से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की जो शिकायतें हैं वो पिछले 5 सालों में 118.4% का वृद्धि हुआ है। आज भी रिजर्व कैटेगरी की भागीदारी हायर एजुकेशन के जो संस्थान है उसमें 15% से अधिक नहीं हो पाई है। ऐसा नहीं है कि उनमें क्वालिटी की कमी होती है, लेकिन जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें शैक्षणिक पदों के लिए विज्ञापन निकलते हैं, उनके इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन फाइनली जो होता है नॉट फाउंड सुटेबल बोल करके रिजर्व कैटेगरी के जितने भी पद है उसमें नियुक्ति ही नहीं की जाती। जितने भी हायर शिक्षण वाले संस्थान है उसके कुलपति स्वर्ण, साक्षात्कार में बैठे हुए विशेषज्ञ स्वर्ण, ये जो है नॉट फाउंड सुटेबल नामक जो हथियार है उसका पूरा प्रयोग करते हैं और रिजर्व कैटेगरी के जितने भी पद है उसको खाली छोड़ दिया जाता है। अब यह रिजर्व कैटेगरी का जो बहिष्कृत करने का तरीका बन गया है उसका इस्तेमाल देश की जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में धड़ल्ले से हो रहा है। ये जातिवादी तानाशाह की भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये सभी पद 100% स्वर्ण वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं। यूजीसी के इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे स्वर्ण वर्ग को डरने की जरूरत है। यह रेगुलेशन तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर के डर को खत्म करने के लिए लाया गया है। दरअसल देश के जो शिक्षण संस्थान है उसमें स्वर्ण वर्ग के लिए आज भी सबसे मजबूत गढ़ बना हुआ है और वे इस गढ़ को किसी तरह भी बचाना चाहते हैं, जबकि उन्हें डरने नहीं चाहिए। उन्हें अपनी ऊर्जा खुद को जातिवादी मानसिकता से उबरने में खर्च करनी चाहिए। ये जो एक्ट 15 जनवरी 2026 में लागू हुआ है, इसे आप कह सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार से समान शिक्षा के अधिकार की ओर सरकार का पहला कदम है।